राजीव भाई, पहली बात तो संगीत रागी को बोलिए कि दारुल देवबंद का इतिहास पढ़ ले। दारुल देवबंद ने ट्यून जिन्ना की ट्यून ओशन थ्योरी को रिजेक्ट की थी और उस वक्त इस देश का तिरंगा को भी अपनाया था और संविधान को भी अपनाया था। आरएसएस की तरह नहीं, जो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और तिरंगा को नहीं मानने की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है आप उससे वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर से कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना महमूद असअद मदनी साहब ने जब से मुल्क के हालात के पेश नज़र एक शानदार जानदार बयान दिया, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, तो मीडिया वालों को एक मौका मिल गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाने भड़काने का, मौलाना मदनी के ख़िलाफ़ उकसाने का भड़काने का, कि देखो ये जिहाद की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम न पढ़ने की बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मौलाना मदनी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो कुछ मैंने कहा है मैं उस पर अब भी कायम हूँ और जहाँ जहाँ जब जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं वही बयान दूँगा। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मौलाना मदनी के बयान को लेकर के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल आज तक पर डिबेट हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब और पार्टी के लोग शामिल थे। उसमें AIMIM से आदिल हसन आज़ाद भी शामिल थे। तभी एक संघी ने दारुल उलूम देवबंद जैसे इल्मी इदारे के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर दिया। आप सुने कि आदिल हसन साहब ने किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए दारुल उलूम देवबंद का भरपूर दिफा किया है और संघी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बोल दीजिए, उसके बाद मैं संगीत जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा और प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊंगा। हाँ। राजीव भाई, पहली बात तो संगीत रागी को बोलिए कि दारुल देवबंद का इतिहास पढ़ ले। दारुल देवबंद ने ट्यून जिन्ना की ट्यून ओशन थ्योरी को रिजेक्ट की थी और उस वक्त इस देश का तिरंगा को भी अपनाया था और संविधान को भी अपनाया था। आरएसएस की तरह नहीं, जो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और तिरंगा को नहीं मानने की बात की थी, संविधान को नहीं मानने की बात की थी। दारुल देवबंद के उलेमाओं ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। संगीत रागी को बोलिए कि टीवी चैनल पे अनाप शनाप नहीं बोले। अगर उसका तबीयत खराब है तो इलाज कराना जानता है दारुल देवबंद भी, और हम लोग भी जानते हैं। कैसा इलाज? बोलिए कि वो अपनी औकात में रहे। देवबंद इस देश का असासा है और देवबंद को टेरर से क्यों जोड़ते हैं? क्यों ये झूठ बोलते हैं? नेशनल चैनल पर उल्टा सीधा बोलता है ये आदमी। आप कैसे अलाउ करते हैं? इस देश में कुर्बानी दारुल देवबंद की और मदनी खानदान की कुर्बानी इनको पता है। ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले आरएसएस के चट्टे बट्टे जाकर रक्षा दलाली कौन किया था? मंगारू लक्ष्मण, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरी दुनिया ने नहीं देखा? जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, संगीत रागी के मुंह से बोली निकला था। नवाज शरीफ के बिरयानी खाने गए थे और कंधार में जाकर अजहर मसूद टेररिस्ट को छोड़ा था भाजपा ने। वो दिन भूल गया क्या संगीत रागी? और दारुल देवबंद पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। संविधान पर नहीं मानने वाले। देखिए, ये टेलीविजन पर ये बैठे प्रवक्ता आते हैं, इनको पढ़े लिखे होते नहीं है। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आपकी तरह डर नहीं है। हम इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। नहीं, उन्होंने जब आदिल जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हसन ने जब बकवास किया कि हम ठीक कर देंगे, सड़क साहब भाषा का इस्तेमाल प्लीज यहाँ ना किया। इस आदमी को ठोका, इस आदिल को, ये आदिल नाम के जाहिल को आपने रोका क्या? जाहिल को रोका क्या? ये जाहिल कठमुंडे को रोका आपने? इस कठमुंडे को रोका नहीं, इस जाहिल आदिल जी, आप भाषा की मर्यादा रखिए। आप नेशनल टीवी पर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके लहजे में, आपके लहजे में धमकी भी है। नहीं, मैं जो भाषा की मर्यादा को लांघ रहा है, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ। हाँ, दारुल देवबंद इंस्टीट्यूशन है इस देश का। देश की आजादी में उसने भाग लिया। यार, इस देश में आदिल जी, इस देश में कई इंस्टीट्यूशन ऐसे जिन पर आप सवाल खड़े करते हैं। नहीं, आप इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी, और हम अभिव्यक्ति की आजादी है। आप इसी को तो कुर्बानी दी है। राजीव भाई कुर्बानी दी है देश की आजादी में, और ये आदमी दारुल देवबंद को उल्टा सीधा देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी। 1924 के बाद इस देश के मुल्लाओं और कठमुल्लाओं ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। अरे देश की आजादी मुस्लिम इतिहास तैयारी कर रहा है। वो
वो हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़े, एकीकृत है, वो जिन्ना के साथ खड़े रहे, वो गांधी के साथ नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े हुए, ये नहीं खड़े हुए। और तबलीगियों का क्या क्या कारण था? तबलीगी चाहते थे जो इस्लामाइज किया जाए। अरे तुम लोग तो औरंगजेब और बाबर और तुम्हारी तरह दलाल नहीं है, जाते हो, तुम्हारी सरकारी मानसिकता में कपड़े कोई में पलते परिवर्तन हो, नहीं आया है। तुम्हारे से बेहतर है संगीत रागी, सरकारी तुम्हारे कपड़े में नहीं पलते हैं। तुम्हारी मानसिकता में अभी तुम मैं फिर इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ। आदिल जी टुकड़े ये सब मत करिए प्लीज। आप दूसरे चैनल्स पर ऐसा करते होंगे, इस समय आप आज तक पर बैठे हैं, ये भारत का मौजूद नाज़रीन और सामिईन, आप पढ़े लिखे हैं, तारीख़ का मुताला कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर से 1857 से लेकर, बल्कि उससे पहले से लेकर के 1947 का इतिहास पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, किस कम्युनिटी का है, किस जमात का है, किस इदारे का है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमान हमेशा आगे रहे हैं। और मुसलमानों में से ख़ास तौर से उनका जिनका बराह रास्त दारुल उलूम देवबंद से और उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रहा है। मालूम हो जाएगा कि इस दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम इदारे ने कैसी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इस दारुल उलूम से फ़ारिग़ होने वाले फ़ज़ला उलमा ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं मुल्क की आज़ादी में। तो ऐसे दारुल उलूम जैसे इदारे या इनके फ़ज़ला पर अगर उल्टे सीधे कमेंट किए जाएंगे तो यकीनन मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, आज अगर हमें देशभक्ति सिखाएंगे, यकीनन उन्हें इसी तरह का करारा मुँह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।